दोस्तों, कठफोड़वा यानी वुडपेकर एक अनोखा पक्षी है। इतना अनोखा कि इनके बारे में अक्सर ये दावा कर दिया जाता है कि अगर कठफोड़वे को भरपेट भोजन ना मिले तो ये गुस्से में आकर अपनी चोंच को लगातार पेड़ पर पटकता रहता है और धीरे धीरे करके पूरे पेड़ को ही नीचे गिरा देता है। वैसे मैं तो अभी तक यही समझता था कि पेड़ों को गिराने का कार्य केवल मदमस्त हाथी ही करते हैं। 6000 किलोग्राम भारी हाथी के लिए किसी पेड़ को गिरा देना भला कौन सा मुश्किल कार्य है। ऐसे में ये जानकारी मिलना कि मात्र आधा किलो भारी कठफोड़वा भी किसी पेड़ को गिरा सकता है, मुझे तो बड़ी ही हैरानी की बात लगी, लेकिन ये सच है। उत्तरी अमेरिका में लंबे समय तक पशु पक्षियों पर शोध करने वाले जानकारों का कहना है कि उन्होंने अनेकों पेड़ों को कठफोड़वे की चोंच के हाथों बर्बाद होते हुए देखा है। वैसे कठफोड़वे के क्रियाकलापों को लेकर हम सबके मन में अनेकों सवाल उठ सकते हैं। मसलन ये पक्षी पेड़ों में इतने बड़े सुराख कैसे और क्यों करता है कि पूरा पेड़ ही ढह जाए। जब कोई कठफोड़वा लगातार अपनी चोंच से पेड़ पर प्रहार करता है तो इनकी चोंच घिस क्यों नहीं जाती। सबसे अनोखी बात तो ये है कि इतनी जोरों से अपना सर पटकने के बावजूद भी इस पक्षी के सर में दर्द क्यों नहीं होता। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाते हुए आज के वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिए और अपने मन में उठ रहे इन सवालों के जवाब जान लीजिए। दोस्तों, कठफोड़वे द्वारा पेड़ों में सुराख करने के कई कारण हैं, जिनमें से पहला है अपने लिए भोजन ढूंढना। दरअसल पेड़ के तने में अनेकों प्रकार के जीव खुद का जीवन जी रहे होते हैं। दीमकों से लेकर चींटियों या कीट पतंगों के लार्वे तक बड़ी संख्या में पेड़ों में पाए जाते हैं और ये लार्वे कठफोड़वे के लिए सबसे लजीज भोजन है। इसलिए कठफोड़वा धीरे धीरे लगातार पेड़ों के तने में छेद करके इस तरह के लार्वे को ढूंढता रहता है। कुछ पुराने पेड़ जो कमज़ोर पड़ गए होते हैं को कीट पतंगे अपना घर बनाना बहुत ही पसंद करते हैं और वहीं अपने भोजन की तलाश में कठफोड़वा भी लगातार रात और दिन महीनों तक ऐसे ही किसी पेड़ पर अपनी छेनी जैसी चोंच से प्रहार करते हुए उस पेड़ में इतना बड़ा सुराख कर देता है कि एक रोज चरमराते हुए वो पुराना पेड़ ही नीचे गिर जाता है। चलिए, ये तो थी भोजन की बात, लेकिन भोजन हेतु पेड़ में छेद करने से ही किसी कठफोड़वे की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, बल्कि ये पक्षी अपना घोंसला भी पेड़ों में सुराख करके ही बनाता है। यानी एक बार फिर से पेड़ पर छेनी या कहीं अपनी चोंच बजाने का काम कठफोड़वा शुरू कर देता है। घोंसला मुख्य रूप से नर पक्षी द्वारा ही बनाया जाता है और ऐसा देखा गया है कि जिस नर का घोंसला यानी पेड़ में बनाया गया छेद जितना बड़ा होता है, मादा उस नर की तरफ उतनी ही जल्दी आकर्षित होती है, क्योंकि मादाओं को भी एक ताकतवर शरीर और मजबूत चोंच वाला नर चाहिए होता है। एक बार मादा जब नर के साथ अपने प्रेम संबंध बना लेती है तो उसके बाद मादा भी अपनी छेनी नुमा चोंच का इस्तेमाल करते हुए घोंसले में आवश्यकता अनुसार सुधार कर लेती है। लेकिन क्या इनके अतिरिक्त भी कठफोड़वे द्वारा पेड़ों में सुराख करने का कोई कारण है? इन पक्षियों पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि दरअसल ये आवश्यक नहीं है कि कठफोड़वों को पेड़ों में सुराख करने की हर बार कोई वजह ही चाहिए। जब इनके मिलन का मौसम आता है तो नर कठफोड़वे के शरीर के भीतर कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनके कारण ये पक्षी अधिक आक्रामक हो जाता है और ये गुस्से में आकर भी पेड़ों पर अपनी चोंच पटकना शुरू कर देता है। कई बार एक नर दूसरे नर को खुद से दूर रहने की चेतावनी देने के लिए भी जोरों से पेड़ पर चोंच पटकते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। तो कई बार कुछ नर कठफोड़वों को केवल मादाओं को आकर्षित करने के लिए भी ऐसी हरकतें करते हुए देखा जा सकता है। जब कठफोड़वा पेड़ पर अपनी चोंच को जोरों से मारता है तो उसमें से उठी आवाज़ से इनका इलाका भी तय हो जाता है। एक इलाके से उठती ठोकने की आवाज़ को सुनकर दूसरा कठफोड़वा उस इलाके में भोजन ढूंढने नहीं जाता, क्योंकि वो समझ जाता है कि यहाँ किसी अन्य कठफोड़वे का राज चल रहा है। कुल मिलाकर इस पक्षी के पास पेड़ों को जख्मी करने के एक नहीं बल्कि कई सारे कारण मौजूद हैं। अब आप इस पेड़ के हाल देखिए, कैसे इस पेड़ को छीला गया है। इस पेड़ का ये हाल एक पायलेटेड वुडपेकर द्वारा किया गया है, जो कि काफ़ी बड़े आकार की नस्ल का कठफोड़वा होता है। ये बड़ी आसानी से 1.5 फीट की लंबाई हासिल कर लेता है। इसका मतलब है कि इस पक्षी को रहने के लिए घोंसला भी अधिक बड़ा चाहिए होता है और बड़े घोंसले के लिए पायलेटेड वुडपेकर को पेड़ में छेद भी कहीं अधिक बड़ा ही करना पड़ता है। यही वजह है कि इस कठफोड़वे ने इस बेचारे पेड़ के ऐसे हालात कर रखे हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि पेड़ों को कठफोड़वे की तरह काटने का हुनर एक अन्य जीव में भी है। इस जीव को हम सिविल इंजीनियर भी कह देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऊद बिलाव के बारे में। ये अनोखा जीव अपने दांतों से पेड़ों की शाखाओं को काटकर उन शाखाओं की मदद से नदी पर बांध बनाते हुए पानी के बहाव तक को रोक देता है ताकि इसे भरपेट मछली खाने को मिल सके। यानी अगर ऊदबिलाव और कठफोड़वा दोस्त बन जाए तो ये दोनों ही जीव एक दूसरे की मदद करते हुए बड़ी बड़ी नदी पर बांध बनाकर
उन नदियों का रुख तक बदल सकते हैं। अच्छा दोस्तों, क्या कभी आपने किसी कठफोड़वे को पेड़ में छेद करते हुए देखा है? यदि देखा होगा तो शायद एक सवाल भी आपके मन में जरूर आया होगा कि आखिर ये पक्षी अपनी चोंच को लगातार इतना पैना कैसे रख पाता है। अब भाई चाहे लोहे की कुल्हाड़ी हो, छेनी हो या कोई चाकू, इन सभी औजारों पर हमें समय समय पर धार लगाते हुए इन्हें नुकीला रखना पड़ता है। तो क्या कठफोड़वे भी अपनी चोंच पर धार लगाते हैं? दरअसल कुदरत ने कठफोड़वे की चोंच को बनाया ही ऐसा है कि इस चोंच की धार अपने आप ही तेज होती रहती है। जब भी कठफोड़वा अपनी चोंच को किसी पेड़ के तने पर मारता है तो इसकी ऊपर और नीचे की चोंच आपस में रगड़ती हैं, जिससे चोंच में नई धार बन जाती है। हालांकि इस तरह की रगड़ के कारण कठफोड़वे की चोंच लगातार घिसती भी रहती है, किंतु इस चोंच में हमेशा नई निर्माण प्रक्रिया भी चलती रहती है। ये घटना ठीक वैसे ही है जैसे हमारे या अन्य जानवरों के नाखून, जो लगातार निर्माण प्रक्रिया से गुजरते हुए लंबे होते रहते हैं और आगे से घिसते हुए पैने भी बने रहते हैं। कई बार तो कठफोड़वे को अपनी चोंच से लोहे की चादर तक में छेद करने की कोशिशें भी करते हुए देखा गया है। वैज्ञानिक बतलाते हैं कि ऐसी कोशिश केवल नर कठफोड़वे इसलिए करते हैं ताकि ये जोरों से आवाज़ करते हुए अपनी ताकत दिखाकर अन्य नरों को अपने इलाके से दूर रख सके। लेकिन मुझे जो सबसे अधिक हैरानी की बात लगती है वो ये कि इतनी जोरों से लगातार सर पटकते रहने के बावजूद भी आखिर इस पक्षी के सर में दर्द क्यों नहीं हो जाता। वास्तव में कोई कठफोड़वा इतनी तेज गति से पेड़ पर प्रहार करता है कि सिर्फ 1 सेकंड में ही ये 20 से अधिक बार अपनी चोंच को पेड़ पर पटक देता है। वैज्ञानिक जांचों से पता चला है कि कठफोड़वा करीब 1000 जी फोर्स से अपनी चोंच पेड़ पर दे मारता है। जी फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब उस बल से होता है जो बल किसी वस्तु या व्यक्ति पर उसकी गति में बदलाव के कारण लगता है। इसे सामान्यतः पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के मुकाबले में मापा जाता है। जब हम जी फोर्स की बात करते हैं तो हम यह बताते हैं कि किसी वस्तु पर किस हद तक बल लगाया जा रहा है और वो बल पृथ्वी की सामान्य गुरुत्वाकर्षण शक्ति की अपेक्षा में कितना अधिक या कम है। पृथ्वी पर जो सामान्य गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का होता है, जिसे एक जी फोर्स भी कह दिया जाता है। इसका मतलब है कि जब आप जमीन पर खड़े होते हैं तो आपका शरीर 1 जी के बल को महसूस कर रहा होता है। यही वह सामान्य स्थिति है जिसमें हम सब जी रहे हैं। वहीं जब कोई जेट फाइटर पायलट अपने विमान से तेज मोड़ लेता है तो उसे 4 या 5 जी तक का अनुभव हो सकता है। इसका मतलब है कि पायलट को अपने सामान्य वजन से 4 से 5 गुना अधिक भार वाला बल महसूस होता है। एक व्यक्ति आमतौर पर 9 जी तक के जी फोर्स को कुछ समय के लिए सहन कर सकता है, लेकिन इससे अधिक का बल उस व्यक्ति के शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक सिद्ध होगा। अधिक बल लगने के कारण व्यक्ति के खून का प्रवाह बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। वो व्यक्ति बेहोश हो सकता है या उसकी दिमागी नसें तक फट सकती हैं। लेकिन दूसरी ओर जब एक कठफोड़वा 20 चोट प्रति सेकंड की गति से किसी पेड़ पर हमला करता है तो वो कठफोड़वा 1000 जी फोर्स के बल को झेल रहा होता है। इतने अधिक जी फोर्स को झेल सकने के पीछे कई कारक कठफोड़वे के लिए मददगार होते हैं, जिनमें से पहला है इनकी खोपड़ी। कठफोड़वे की खोपड़ी में एक मोटी स्पंजी हड्डी होती है जो ठोकर लगने के दौरान उत्पन्न होने वाले बल को अवशोषित कर लेती है। इस कारण इस पक्षी का मस्तिष्क बिल्कुल सुरक्षित रहता है, क्योंकि चोट से उठा बल सीधे तौर पर दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाता। साथ ही कठफोड़वे के दिमाग के चारों ओर एक विशेष प्रकार का कोमल ऊतक भी पाया जाता है जो ठोकते समय उत्पन्न हुए झटकों को कम करने का कार्य करता है। ये ऊतक कुछ हद तक इस पक्षी के दिमाग को इसकी खोपड़ी से अलग कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले बल्ले का हाथ में पकड़ने वाला पार्ट यानी हत्था बल्ले का हिस्सा होकर भी अलग रहता है। कठफोड़वे की गर्दन की मांसपेशियां भी इनके वजन के हिसाब से बेहद मजबूत होती हैं। यदि हम इंसानों जैसे बड़े जीवों के पास इतनी मजबूत मांसपेशियां हों तो हम अपने सर की एक ही टक्कर से बड़ी आसानी से अपने घर की दीवार गिरा सकते हैं। इन सब के अतिरिक्त कठफोड़वा इंसानों जितना बुद्धिमान भी नहीं होता। इनके मस्तिष्क का आकार बेहद छोटा होता है और एक छोटे मस्तिष्क के चोटिल होने का खतरा भी काफ़ी कम रहता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि कठफोड़वों की खोपड़ी और चोंच के साथ साथ इनकी जीभ भी बड़ी ही विशेष होती है। वस्तुतः इस पक्षी की जीभ काफ़ी लंबी होती है जिससे गहराई में छुपे कीड़ों को भी बाहर खींच लाता है। इनकी जीभ में एक हड्डी भी होती है जिसके लचीलेपन के कारण कठफोड़वे की जीभ किसी स्प्रिंग के समान ही कार्य करती है और एक झटके में कीटों को खुद से चिपका लेती है। दोस्तों, असल में पक्षी हमारे यानी इंसानों की तुलना में
करोड़ों वर्षों पहले से इस धरती पर निवास कर रहा है और इसी लंबे अनुभव ने कठफोड़वों को ये अनोखी दक्षता दे दी है कि ये पक्षी अपनी चोंच से लगातार भीषण चोट मारते हुए प्रहार करते ही रहते हैं। परंतु क्या बेचारे पेड़ भी इन चोटों को झेल सकने के काबिल बन पाए हैं? शायद नहीं। यदि कोई छोटे आकार का जीव जैसे कीट आदि पेड़ों में बारीक सुराख कर दे तो वक्त के साथ पेड़ के वो सुराख फिर से भर जाते हैं, किंतु कठफोड़वे जैसे पक्षी पेड़ को बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जिससे अनेकों बार या तो वो पेड़ गिर जाता है या फिर सूखते हुए ही वो पेड़ मारा जाता है। खैर, ये सब तो माँ प्रकृति द्वारा रचे गई संसार की माया का ही एक हिस्सा है। बहरहाल ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करते जाना। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कठफोड़वे की चोंच की भांति अपनी उंगली को भी सब्सक्राइब बटन पर दे मारना। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।